परवीन बाबी, जीनत अमान और हेमा मालिनी जैसी कई दिग्गज एक्ट्रेस का दबदबा 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में बेखूबी कायम था। लेकिन इनको टक्कर देने के लिए रंजीता कौर नाम की सनसनी आई और आते ही वो हर तरफ छा गई। खूबसूरती और कमाल की अदाकारी के दम पर उन्होंने रातों रात अपनी पहचान बनाई। लेकिन समय रहते गुजरने जमाने की एक्ट्रेस रंजीता का जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली रंजीता का पूरा नाम रंजीता कौर है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चा में रही, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही। उनके ऊपर पति के साथ मारपीट के आरोप लग चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पति को जान से मारने के लिए चौथे फ्लोर से धक्का तक देने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया। बता दें कि रंजीता सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रही है। वो आज कहां है, किस हाल में है, क्या करती है, कैसी दिखती है, और साथ ही हम आपको उनकी फैमिली से रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। धन्यवाद। 80 के दशक का जाना पहचाना चेहरा रही रंजीता कौर को पहली ही फिल्म में ऋषि कपूर जैसे बड़े स्टार का साथ मिला, तो बाद में राजश्री जैसा प्रतिष्ठित बैनर। लेकिन मिथुन के साथ अफेयर के किस्से और बढ़ते शोहरत को रंजीता संभाल नहीं पाई और उनका पीक पर पहुंचा करियर डामाडोल हो गया। रंजीता ने वैसे तो कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें खास तौर से ऋषि कपूर के साथ फिल्म लैला मजनू के लिए जाना जाता है। इसी फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से आई रंजीता को अपनी पहली ही फिल्म उन्हें सुपरस्टार ऋषि कपूर के साथ मिली थी, जिससे वो बेहद खुश थी। इसकी वजह थी कि ऋषि इससे पहले बॉबी में काम कर चुके हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को होती थी पहली पसंद। रंजीता कौर दिखने में खूबसूरत है। उनके तीखे नए नए नक्श ने लोगों पर जादू किया। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और फिर बॉलीवुड में एक कामयाब करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही लैला मजनू और अखियों की झरोखे से जैसी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ किया। पर्दे पर अपनी एक्टिंग के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली। 2 लगातार सुपरहिट फिल्मों के देने के बाद हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। दर्शक उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। रंजीता ने सचिन के साथ राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अखियों की झरोखे से की, जो जबरदस्त हिट रही। एक अंग्रेजी उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में रंजीता ने कई सादगी से दर्शकों को प्रभावित किया था। फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ राजश्री प्रोडक्शन की ही तराना में उन्हें खूब पसंद किया गया। रंजीता कौर ने लैला मजनू और अखियों की झरोखे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए अपने लिए एक अच्छा खासा वर्क खड़ा किया। 2 बड़ी हिट देने के बाद रंजीता सभी की पसंद बन गई थी। हर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब उनका करियर डूबने लगा। रंजीता के खाते में चाहे कोई मेगा हिट फिल्म नहीं है, लेकिन छोटी छोटी फिल्मों में अभिनय कर रंजीता ने अपनी पहचान बनाई। इस दौरान उन्होंने सचिन से लेकर अमिताभ बच्चन तक और मिथुन चक्रवर्ती से लेकर विनोद खन्ना तक अपने दौर के सभी बड़े स्टार के साथ काम किया। मिथुन चक्रवर्ती के साथ कथित संबंधों के चलते, कुछ अपनी तुनक मिजाजी के कारण और नए दौर के हिसाब से खुद को न ढालने के कारण उनकी करियर पिछड़ने लगी। बता दें कि रंजीता ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। वे लैला मजनू, अखियों की झरोखे से, सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, आदत से मजबूर, बाजी, गुनाहों का देवता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना, वो जो हसीना जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। लगातार कई बेकार फिल्में साइन करने और फ्लॉप होने से रंजीता की थोड़ी सी तुनक मिजाज और चिड़चिड़ी हो गई थी। इसकी वजह से उनका करियर अन्य हीरोइन के मुकाबले पिछड़ गया। रंजीता ने फिल्मों के संन्यास लेने की बेहतर समझा और 90 के दशक में ही इंडस्ट्री छोड़ दी। 15 साल बाद फिल्मों में की वापसी, लेकिन वो भी फ्लॉप। कहा जाता है कि रंजीता ने फिल्मों में बोल्ड सीन करने से इनकार कर दिया और डायरेक्टर्स ने उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना बंद कर दिया। इसके बाद 90 के दशक में रंजीता ने इंडस्ट्री को छोड़ना ही बेहतर समझा। हालांकि करीब 15 साल बाद साल 2005 में उन्होंने अनजाने फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी है। उस दौर के दर्शक उन्हें भूल चुके थे और नए दर्शकों ने उन्हें पसंद नहीं किया। इस फिल्म के बाद रंजीता को पूरी तरह से समझ आ गया था कि इंडस्ट्री को छोड़ना ही बेहतर होगा। पर्सनल लाइफ के खूब हुए चर्चे।
रंजीता बॉलीवुड में जितनी चर्चा में रही उससे ज्यादा चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी होती रही। रंजीता ने राज मसन के साथ शादी की थी। अमेरिका में है पति का बिजनेस। 1990 में रंजीता ने अरेंज मैरिज कर ली। उनके पति का नाम राज मसन। रंजीता के पति का अमेरिका में 711 के नाम से सुपरमार्केट है। वो अपने पति के साथ बिजनेस में हाथ भी बटाती है। पिछले दिनों खबरें थी कि रंजीता और उनके पति के संबंध कुछ ठीक नहीं है। रंजीता एक बेटे की मां है और अपने पति बेटे के साथ अमेरिका में रहती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने अपने पति के साथ मारपीट की है। यही नहीं, उन्होंने पति के साथ चौथे फ्लोर के धक्का देने की भी कोशिश की है। मामले के बाद रंजीता के पति पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे थे। रंजीता के पति राज बसन ने पुणे पुलिस में उनकी शिकायत भी की थी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद फैमिली में सब कुछ ठीक होने की बात कही गई थी। दरअसल उनके पति ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन के जरिए पत्नी के खिलाफ शिकायत की थी। रंजीता अपने बेटे स्काई के साथ मिलकर पति को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। रंजीता और राज मसन के बीच का यह विवाद बेटे की वजह से ही शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज ने बेटे को पैसा देने से मना कर दिया था। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद फिलहाल बिजनेस कर रहा है। पैसे ना देने से शुरू हुए विवाद के बाद राज को दिक्कत आने लगी। जब उन्होंने पुलिस में जाने की बात कही तो बेटा उन्हें धमकाने लगा। इस मामले में रंजीता का कहना था कि झगड़े हर घर में होते हैं। मेरे पति अमेरिका में काम करते हैं, बेटा भी साथ में ही काम करता है। बस बिजनेस को लेकर बहस हुई थी। हाँ, बात इतनी बढ़ गई कि मेरे पति ने पुलिस की मदद ले ली। अब राज भी यही कर रहे हैं कि मामला बिजनेस को लेकर था और वो कोई शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते हैं। रंजीत कौर पहले के मुताबिक आज काफी बदली हुई नजर आती है और वो आज गुमनामी की जिंदगी की रही है। रंजीता ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्में दी है। उन्होंने लैला मजनू, अखियों के झरोखे से, सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, सत्ते पे सत्ता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना, बाजी, गुनाहों को देवता और वो जो हसीना जैसी कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि अब कई सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको रंजीत कौर की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। बाय बाय।